बात से ये तलवार हमारे सर से हट चुकी है और एक हम लोग तो सोचे कि फिर बोला गया कि फिर डबल चुनाव होगा। हम लोग तो बहुत जीवन में डर था कि फिर जो केस दायर किए गए थे उसको खारिज कर दिया है और अपने लिए एक पूरे पटना नगर निगम सहित पूरे बिहार की नगर पालिकाओं के लिए और वैसे नमस्कार, आप देख रहे हैं SR2। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। आज पटना नगर निगम के लिए काफ़ी खुशी का दिन है। वजह मैं बतलाता हूँ। नगर पालिका चुनाव 2022 को अवैध घोषित कर नए सिरे से चुनाव कराने की मांग को लेकर दायर पटना हाईकोर्ट में केस चल रहा है कि निरस्त किया जाए। पटना हाईकोर्ट ने इस याचिका को निरस्त कर दिया गया। मतलब जो भी विपक्षी लोग जो थे दायर कर पुनः चुनाव करने के चक्कर में थे, वो टाइम फिक्स हो गया है। इस जीत के खुशी में पटना नगर निगम का यूँ कह सकते हैं कि वार्ड नंबर 1 से 75 तक में अधिकतर पार्षदों को यहाँ जमवाड़ा है। काफ़ी खुशी उत्साह के साथ में इस पटना सिटी में विजय समारोह मना रहे हैं। इस मौके पर पटना नगर निगम की मेयर श्रीमती सीता साहू, उप महापौर रेशमी चंद्रवंशी और जब देखिएगा तो महिला पार्षद प्रत्येक वार्डों के गेट टुगेदर के रूप में गए। काफ़ी उत्साहित है, काफ़ी खुशी का माहौल है। बने रहिएगा। और सभी पार्षद और महापौर मान सम्मान बचाने के लिए हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट का विजय समारोह क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय ने हम तमाम जनप्रतिनिधियों के सम्मान में एक न्याय का निर्णय दिया है, इसलिए उस पर प्रकाश डालने के लिए हम पटना नगर निगम के सशक्त स्थायी समिति के सदस्य अपने मित्र आशीष सिन्हा जी को हम चाहेंगे कि विस्तार से इस विषय पे विस्तार से हमारे आगत अतिथियों का पार्षदों को जवाब दिया। जिम्मेवार नरेंद्र मोदी होंगे, जब राम की कोई अच्छी ऑपरेशन होगी उसके लिए जवाब दें नीतीश कुमार होंगे। इसी तरह से जब नगर निगम में कोई अच्छी और बुरी चीजें होंगी जवाब दें जिम्मेवार क्योंकि इस निगम मैडम जीत का विक्ट्री दी है, जीत का क्या कह रही है मेयर और क्या कह रहे हैं यहाँ के जो वार्ड पार्षद है वो जीत के खुशी में विजय प्राप्त हुई। विजय सम्मान समारोह हो रहा है यहाँ पर और सभी हमारे पार्षद आए हैं और सभी मेरे अपने हैं, सभी शुभचिंतक पार्षदगण हैं। सभी को मैं दिल से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मैं चाहती हूँ सभी मेरे पार्षद मिलजुल कर एकजुट होकर हम लोग पटना को स्वच्छ और सुंदर बनाएं और हम लोग फिर दिल्ली जाकर हम लोग इनाम पाएँ। यही मेरी मनोकामना है। और सब अपने अपने आपस में प्यार और आपस में सद्भावना बनाए रखें। विजय समारोह में बहुत बहुत बधाई आपको। जी सब मेरी तरफ से भी सभी पार्षदों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2022 से मैडम ऐसा लग रहा है संशय की स्थिति कि कहीं चुनाव जी नहीं, अब तो माननीय महापौर जी के आशीर्वाद से ये तलवार हमारे सर से हट चुकी है और एक बहुत ही एक शांति का अनुभव हो रहा है। तलवार विरोधियों पर चला गया। तलवार तो नहीं पता, विरोधी पे तो चला है, ऐसा तो हम जान रहे हैं। और जो भी ये मैम केस भी लड़ रही थी, वो केस की जीत के लिए मैम को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जो सभी पार्षद को लेकर जो इतने सालों से केस लड़ रही थी, आज वो केस फाइनल हो गया और विजय समारोह के मेयर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बहुत खुशी है इसमें। हाँ, बहुत खुशी है। बहुत हम लोग के टेंशन था कि फिर हम लोग तो सोचे कि फिर बोला गया कि फिर डबल चुनाव होगा। हम लोग तो बहुत जीवन में डर था कि फिर डबल चुनाव मत हो जाए।
बाकी बहुत खुशी की बात है कि जीत गए, चाची जीती तो हम लोग जीत हो गए। क्या करेंगे? खास करके जैसे मैं इस बार पहली बार है, मैं नवनिर्वाचित हूँ, तो खास करके मुझे तो ज़्यादा डर था कि कहीं ये चुनाव कैंसिल ना हो जाए, तो फिर से मेहनत करो और फिर से सारा कुछ करो, तो काफ़ी बहुत संघर्ष रहा है इस पद पे आने के लिए। तो आज थोड़ा सा अच्छा महसूस हो रहा है। कौन वार्ड से मैडम? जी, मैं वार्ड नंबर 21 से हूँ, मेरा नाम श्वेता रंजन है। आप मैडम? मैं वार्ड नंबर 23 से कुमारी सारिका। वार्ड नंबर 22 अनीता देवी। जो 2022 में बिहार नगर पालिका चुनाव हुआ था, उस चुनाव को रद्द करने के लिए कुछ दलाल लोग चंदा करके जो जीते हुए जनप्रतिनिधि पूरे बिहार को उसकी सदस्यता समाप्त करने के लिए लगातार दिन रात प्रयास कर रहे हैं, पटना से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक। तो माननीय महापौर के नेतृत्व में इस लड़ाई को लड़ा गया और अंतिम में पटना उच्च न्यायालय ने इस चुनाव को योग्य घोषित किया और उस केस को खारिज किया। इसी के उपलक्ष्य में पटना नगर निगम के सभी माननीय पार्षदों के द्वारा आज यहाँ पे विजय समारोह मनाया गया है। इसी में सब लोग शामिल हुए हैं और आने वाले समय में यह संकल्प लिए हैं माननीय महापौर के नेतृत्व में कि पटना को नंबर 1 लाना है और विकास की धारा में अब बढ़ने के काम करें। ये खुशी की बात है क्योंकि नगरपालिका आम निर्वाचन 2022 में जो चुनाव हुए थे उसको अवैध करार करने के लिए कई लोग न्यायपालिका की शरण में गए थे और जो हमारे तमाम नवनिर्वाचित जो लोग जनप्रतिनिधि थे वो लोग ताकि आशंकित थे, क्योंकि काफ़ी जद्दोजहद के बाद कोई जनप्रतिनिधि आम पब्लिक के विश्वास जीतने के साथ वो विजय होते हैं। लेकिन कुछ लोग की मंशा चाहे जैसी भी रही हो, वैसे लोगों ने न्यायालय में ये प्रयास किया कि ताकि इस चुनाव को रद्द कराया जा सके और राज्य सरकार ऑलरेडी जनगणना करा चुकी थी। राज्य सरकार ने अपना पक्ष जब न्यायालय के समक्ष रखा कि भाई हम जातीय आधार पर जनगणना जिस चर्चा हो रही है और हम जो आरक्षण का जो पैमाना हमने तय किया था वो पैमाना सरकार बड़ा सोच समझ के किया था। तो फाइनली रिजल्ट ये हुआ कि माननीय उच्च न्यायालय ने वो जो केस दायर किए गए थे उसको खारिज कर दिया है और अपने लिए एक पूरे पटना नगर निगम सहित पूरे बिहार की नगर पालिकाओं के लिए और वैसे जनप्रतिनिधि जो डायरेक्ट चुनाव जीत करके आए थे उनको उन्होंने सुरक्षा प्रदान की है। और चूँकि पिछले 1 साल से काफ़ी आशंकित थे लोग, भयभीत थे लोग कि कहीं चुनाव कैंसिल ना हो जाए, क्योंकि कुछ वैसे लोग जो आतताई लोग हैं, जो लोकतंत्र विरोधी लोग हैं, तो वो इस उद्देश्य से थे कि शायद इस चुनाव को रद्द कराया जा सके। लेकिन माननीय न्यायपालिका का हम धन्यवाद देते हैं, उच्च न्यायालय का, कि उन्होंने जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि थे उनके सम्मान में और भारतीय संविधान की मर्यादा को कायम रखने का काम उन्होंने किया है और लोकतंत्र आज सलामत है। इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी को भी दिल से धन्यवाद देंगे और न्यायपालिका को भी दिल से धन्यवाद देंगे। न्यायपालिका पर विश्वास है, चाहे वो महिला पार्षद हो चाहे फिर पुरुष पार्षद हो, एक उत्साह के साथ में जश्न का माहौल और जश्न के रूप में मना रहे लोग विजय समारोह। SSR 2 आप देखते रहिए, लाइक कीजिए। जय हिंद।